जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की। शुरू से शुरू करते हैं। 1 जून 1992 खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुए। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके वालिद घर चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबार करते थे। मोहम्मद रिजवान को क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन रिजवान के वालिद सोच चुके थे कि मोहम्मद रिजवान आगे पढ़ाई करेगा, अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो रिजवान सोच चुके थे कि मैं विकेट कीपर बैट्समैन बनूंगा। शहर के सबसे बड़े इस्लामिक कॉलेज में दाखिला और अब 2 काम कंटिन्यू करने थे, और क्रिकेट भी और स्टडी भी। जो मेहनती इंसान होता है वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला भी उसी का साथ देता है जो मेहनती इंसान होता है। एक हदीस है कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। 2014 और 2015 में काइजर ट्रॉफी खेला और 2015 के फाइनल में सुई नादरांस की तरफ से 224 रन की शानदार इनिंग खेली। 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू किया, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। और 2015 में T20 में भी डेब्यू किया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भी डेब्यू कराया गया, लेकिन 0 रन पर विकेट थ्रो कर दी। रिजवान तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान, बैटिंग टेक्निक पर सवालिया निशान हमेशा रहता ही रहता। ऑलरेडी 2 विकेट कीपर थे, सरफराज और उमर अकमल। सरफराज तो उस टाइम तीनों फॉर्मेट के बेस्ट परफॉर्मर थे। टाइम सरफराज बेस्ट कैप्टन थे। रिजवान को 2016 और 2017 में लाहौर कलंदर ने पिक किया, लेकिन रिजवान इन 2 सालों के अंदर कुछ भी न कर पाए। बैटिंग टेक्निक और परफॉर्मेंस पर हमेशा सवालिया निशान रहता ही था। वो कहते हैं ना, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। 2018 से लेकर 2020 तक कराची किंग्स का हिस्सा बने। एक तो सही मौका नहीं मिलता था, और जब मौका मिलता था तो लोअर ऑर्डर में खिलाया जाता था रिजवान को। ताकि इमाद वसीम ने यह भी कह दिया, रिजवान छक्का नहीं मार सकता, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं होता है। तो रिजवान इंटरव्यू दे रहे थे, उस टाइम पर रिजवान कुछ भी नहीं थे, तब ये अल्फाज बोले, हर चीज अल्लाह ताला चलाता है और कोच और कप्तान माजी असबाब है। मेरे काम है मेहनत करना, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत जाया नहीं करता। इसके बाद रिजवान कभी रुके नहीं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड टूर किया, 3 T20 खेलने थे, और उस वक्त रिजवान को टॉप ऑर्डर में मौका मिला। रिजवान ने 3 मैचेस में 150 रन की, जिसमें 89 की बेस्ट मैच विनिंग इनिंग खेलकर सीरीज के बाद रिजवान को सन का फर्स्ट चॉइस के विकेट कीपर बना दिया गया। 2021 में मुल्तान सुल्तान ने रिजवान को पिक किया और कैप्टन बनाया। उस बंदे ने ना के फर्स्ट टाइम मुल्तान को चैंपियन बनाया, बल्कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी और 500+ रन्स बनाए और सबसे ज्यादा रन्स बनाए। 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में मौका मिला, सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। और उसी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच में पहले सेंचुरी बनाई। वो दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बने जिन्होंने T20 में सेंचुरी मारी, किसी विकेट कीपर ने सेंचुरी मारी। और पाकिस्तान के पहले विकेट कीपर बने जिन्होंने T20 में सेंचुरी मारी। परफॉर्मेंस के बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप में रिजवान को शामिल कर दिया गया। रिजवान ने पहले मैच में 79 रन की शानदार मैच विनिंग इनिंग्स खेली इंडिया के खिलाफ। उस वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से 1 दिन कबल रिजवान आईसीयू में थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीयू में होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50+ रन बनाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान वो मैच हार गया। रिजवान ने उस वर्ल्ड कप में 281 रन बनाए, जिसको कहा जा रहा था छक्का नहीं मार सकता। आज उसके पास सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है। लीडरशिप क्वालिटी, कैप्टनसी स्किल, कूल कैप्टन, हम्बल पर्सन। रिजवान को ज्यादातर लोग खेल की वजह से नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की वजह से पसंद किया जाता है। और 2021 में 750 से ज्यादा रन किए, एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिए। एक साल में किसी भी प्लेयर ने T20 में इतने रन्स बनाए। इस साल आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अनाउंस किया। को मुल्तान सुल्तान को 2021 से लेकर 2024 तक हर साल फाइनल में ले जाने वाला कैप्टन भी मोहम्मद रिजवान है। और अभी ये बंदा आज जिस मुकाम पर अपनी मेहनत के दम पर है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।